आज हम कंप्यूटर की दुनिया का एक तरह से जायजा ले रहे हैं। हमारे पास एक ट्यूटोरियल नोट है, काफ़ी डिटेल्ड है, जो कंप्यूटर की बुनियादी बातों और इसके सफ़र पर रोशनी डालता है। तो मकसद ये समझना है कि आखिर कंप्यूटर है क्या, कैसे ये कमरे जितने बड़े मशीनों से हमारी जेब में समाने वाले डिवाइस बन गया, और हाँ, ये हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा क्यों है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंप्यूटर अब सिर्फ वो हिसाब किताब वाली मशीनें नहीं रही हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन, हमारे काम और यहाँ तक कि मनोरंजन का भी मतलब एक सेंटर बन चुकी हैं। ये करती क्या है? ये जानकारी लेती हैं, जिसे हम इनपुट कहते हैं, फिर दिए गए निर्देशों पर उसे प्रोसेस करती हैं, सहेजती हैं और फिर नतीजा देती हैं, आउटपुट। और ये सब कुछ होता है कमाल की रफ्तार और सटीकता से। तो सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, कंप्यूटर आखिर है क्या। जैसा अभी आपने बताया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट, ये 4 काम करता है। लेकिन इसकी कहानी वो ज्यादा दिलचस्प है ना, इसका सफर। बिल्कुल। ये सफर शुरू होता है पहली पीढ़ी से, 1940 से 56 के बीच। वो भीमकाय कंप्यूटर, सोचिए एनियाक जैसा कंप्यूटर, हाँ। जो पूरे कमरे में फैला होता था और वो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करता था। उफ, वैक्यूम ट्यूब्स। उन्हें चलाने में बहुत ज्यादा बिजली लगती थी और वो गर्म भी बहुत होते थे और भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, मतलब बार बार खराब होते थे। हाँ बिल्कुल, कहते हैं हर कुछ घंटों में कोई ना कोई ट्यूब बदलना ही पड़ता था। बाप रे। फिर आई दूसरी पीढ़ी, 1956 से 63। इसमें क्या बदला? ट्रांजिस्टर। ये एक बड़ा बदलाव था। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली। इससे कंप्यूटर छोटे हो गए, तेज चले और कहीं ज्यादा भरोसेमंद भी, जैसे IBM 7094। तो कंप्यूटर लैब से बाहर निकलने लगे। हाँ, कह सकते हैं। बड़े बिजनेस और साइंटिफिक रिसर्च में इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। कोबोल और फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी इसी दौर में आई। ठीक है। फिर तीसरी पीढ़ी, 64 से 71। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज आ गए। हाँ, आईसीज, एक छोटी सी चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर। ये तो क्रांति थी एक तरह की। तो कंप्यूटर और छोटे और शक्तिशाली हुए, जैसे IBM 360 सीरीज। बिल्कुल, और यहीं से मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी आया। अब यूनिवर्सिटीज, छोटे मोटे बिजनेस भी कंप्यूटर अफोर्ड करने लगे। ये तो बड़ा कदम था, कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में। सही। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, चौथी पीढ़ी, 1971 से लेकर अब तक, और माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, मतलब एक अकेली चिप पर पूरा का पूरा CPU। ये गेम चेंजर था। किसी ने तो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसीज को मुमकिन बनाया ना। बिल्कुल, एल्टर 8800, फिर एप्पल आई और वो मशहूर IBM PC। हाँ। इन सब ने कंप्यूटर को हमारे घरों तक, हमारे डेस्क तक पहुंचा दिया। और उसके बाद तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इसने तो जैसे दुनिया ही बदल दी। हाँ, वो एक पूरी लाइब्रेरी को एक किताब में समेटने जैसा था। कमाल का विकास। और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब हावी हैं। हाँ, अब कंप्यूटर सिर्फ गणना नहीं करते, वो सीख रहे हैं, कुछ हद तक सोच भी रहे हैं। ये विकास वाकई हैरान करने वाला है। कमरे भरने वाली मशीनें अब हमारी हथेली में है ना? अच्छा, अब जरा अंदर की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या है? मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं, सही कहा ना? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। हार्डवेयर वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, प्रिंटर, ये सब। और सॉफ्टवेयर वो निर्देश हैं, वो प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। इसमें 2 तरह के होते हैं मोटे तौर पर। अच्छा। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या मैक OS या लिनक्स। और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, गेम्स वगैरह। समझ गया। और हार्डवेयर में सबसे जरूरी चीज वो CPU होता है ना, कंप्यूटर का दिमाग। हाँ, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा प्रोसेसिंग का काम वही करता है। लेकिन मेमोरी और स्टोरेज भी बहुत अहम है। हाँ, इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है, रैम और हार्ड डिस्क में? देखिए, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे आप अपनी काम करने वाली मेज समझिए। अच्छा। तेज होती है, आप फिलहाल जो काम कर रहे हैं उसका डेटा वहां रहता है, लेकिन जैसे ही बिजली गई सब साफ। हाँ, मेज खाली, वो वॉलेटाइल होती है। दूसरी तरफ है स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क के आजकल SSDs। ये आपकी अलमारी की तरह है।
थोड़ी धीमी हो सकती है रैम के मुकाबले, पर इसमें जगह ज़्यादा होती है और चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, बिजली जाने पर भी। ये नॉन वॉलेटाइल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का मैनेजर है। बिल्कुल। ओएस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हम यानी यूजर के बीच तालमेल बिठाता है, वो पूरे सिस्टम को चलाता है। ठीक है, अब आते हैं आजकल की तकनीकों पर। एआई का जिक्र हुआ, आईओटी, क्लाउड, ये सब क्या है और कैसे हमारी जिंदगी बदल रहे हैं? हाँ, तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल हर जगह है। जैसे ये चैट जीपीटी जैसे प्रोग्राम्स हैं जो लिख सकते हैं, या आपके फोन में चेहरे की पहचान, फेस रिकग्निशन, हाँ, वो एआई है। फिर है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब रोजमर्रा की चीजें इंटरनेट से जुड़ रही हैं। आपकी स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फ्रिज भी शायद। हाँ बिल्कुल। और क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी वजह से हम अपना डेटा, अपने सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। सोचिए गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। सही बात है, ये तो बहुत कमाते हैं। बिल्कुल। और इनके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर भी हैं, जो मनोरंजन, शिक्षा, ट्रेनिंग में बिल्कुल नए अनुभव दे रहे हैं। और हाँ, एक और चीज है जो अभी उभर रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये क्या है? आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते, हालांकि अभी बहुत शुरुआती दौर में है। अच्छा, मतलब भविष्य में इसका बड़ा रोल हो सकता है। हाँ, काफी संभावना है। ये सब सिर्फ नए गैजेट्स नहीं है, ये असल में हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके बदल रहे हैं। सही कहा। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई, अभी ये भी बता दीजिए कि अपने कंप्यूटर को सही सलामत, स्मूथ चलाने के लिए कुछ अच्छी आदतें क्या हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ आसान सी चीजें हैं। पहला, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। कंपनियां अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस और सुधार भेजती हैं। ठीक है। दूसरा, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करें और उसे भी अपडेटेड रखें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी जरूरी फाइलों का नियमित रूप से बैकअप लें, चाहे तो क्लाउड पर या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर। हाँ, बैकअप बहुत जरूरी है। और हाँ, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बन गया है। लिखने, गणना करने, डिजाइन करने, बात करने और अब तो एआई के साथ सोचने में भी हमारी मदद कर रहा है। हाँ, और इसकी जो बुनियादी बातें हैं, उन्हें समझना हमें आज की इस डिजिटल दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि ये कैसे इंसानी सोच और जिज्ञासा ने इस अविश्वसनीय तरक्की को मुमकिन बनाया है। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के सपनों को हकीकत बना रही है। और ये ज्ञान हमें भविष्य की तकनीकों के लिए भी तैयार करता है, चाहे वो एडवांस्ड कंप्यूटिंग हो, कोडिंग हो या एआई। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कंप्यूटर की इस अद्भुत यात्रा में अगला बड़ा मील का पत्थर क्या होगा? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी जिसका आपने जिक्र किया, जो आम हो जाएगी, या कोई ऐसी बिल्कुल नई तकनीक आएगी जो हमारे सोचने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को एक बार फिर पूरी तरह से बदल देगी? सोचने वाली बात है।